हे एवरीवन, आज करने वाले हम लोग टॉप 5 प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो जेईई मेन में पूछे गए हैं एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी रिलेवेंट। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका ओवरऑल जो इस चैप्टर का थ्योरी है, ये पोर्शन का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और फिर आप इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन कवर किए गए हैं सो दैट आपका जो रिवीजन है काफ़ी क्विक तरीके से हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल दिया है, इसमें कह रहा है ये कि अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका इक्वेशन दिया है 2 sin 6.28 इंटू 10⁻6 t इज एडेड टू अ कैरियर सिग्नल, जिसके साथ इसको ऐड करके भेजते हैं 4 sin 12.56 इंटू 10⁻9 t फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? एएम से क्वेश्चन दिया है। अगर इसका फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा सवाल है। द कंबाइंड सिग्नल इज पास थ्रू अ नॉन लीनियर स्क्वायर डिवाइस। मतलब ये इनपुट हो जाता है और यहाँ पे एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है। पास थ्रू अ नॉन लीनियर स्क्वायर डिवाइस द आउटपुट इज देन पास थ्रू अ बैंड पास फिल्टर। मतलब यहाँ से जो आउटपुट मिला, इस आउटपुट को पास कराना है कहाँ से? बैंड पास फिल्टर से पास कराना है। तो बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट, यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा ये निकालना है। देखिए हमारे पास दो तरह का सिग्नल है। एक होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं, और एक होता है कैरियर सिग्नल होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। यानी कि मॉड्यूलेटिंग का जो फ्रीक्वेंसी दिया एफ एम हो जाएगा और कैरियर का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? एफ सी हो जाता है। ये तो बेसिक सी बात है। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए इस नॉन लीनियर स्क्वायर जो डिवाइस है इसे जब पास कराते हो तो यहाँ पे कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी मिलता है? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका होता है 2fc, यहाँ पे होता है fc प्लस fm, डायरेक्ट थ्योरी है। और यहाँ पे होता है कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी हो जाता है, साथ में fc माइनस fm फ्रीक्वेंसी होता है, फिर होता है 2fm फ्रीक्वेंसी होता है और यहाँ पे fm होता है। ये सारे आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये जब पास करता है इससे, इसको जब आप पास कराते हो बैंड पास फिल्टर से पास कराते हो तो राइट साइड में जो फ्रीक्वेंसी मिलता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलता है एफ सी माइनस एफ एम फ्रीक्वेंसी मिलता है, यहाँ पे एफ सी फ्रीक्वेंसी मिलता है एंड एफ सी प्लस एफ एम फ्रीक्वेंसी मिलता है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि फाइंड करके बताइए कि कितना हो जाएगा इसमें बैंडविड्थ का वैल्यू। तो बैंडविड्थ जो होता है ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे बैंडविड्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ आपको मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ, ये कितना हो जाएगा? ये दिया है एफ सी प्लस एफ एम फ्रिक्वेंसी है, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा मुझे एफ सी माइनस एफ एम, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एम। और ओमेगा का वैल्यू, जो एफ का वैल्यू होता है ये ओमेगा बाई 2 पाई होता है, तो ओमेगा हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग का डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। और ओमेगा एम यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दिया हमारा 6.28, यानी कि 2 इंटू 6.28 इंटू 10⁻6, और नीचे डिवीजन हो गया किससे? 2 पाई से डिवीजन यहाँ पे हो जा रहा है, तो 2 पाई और 6.28 कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻6, और 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, तो आंसर हो जाएगा 2 मेगा हर्ट्ज, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर था 2 मेगा हर्ट्ज, और यही आंसर एनटीए ने भी दिया था। सो द आंसर इज 2 मेगा हर्ट्ज। तो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब एम का ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, जैसा हमने सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का है। हैविंग 8 वोल्ट वेरिएशन दिया हुआ है, वेयर इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम वेव इज 9 वोल्ट, ये दिया है। याद रखना कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास दो होता है, एक होता है कैरियर वेव और एक होता है मॉड्यूलेटिंग वेव होता है, सिग्नल होता है, ठीक है। और ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एम होता है, ये दरअसल में रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, वेव होता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? जो कैरियर वेव होता है इसका रेशियो हो जाता है। साथ में एक बात दिया हैविंग द 8 वोल्ट वेरिएशन, तो वेरिएशन का वैल्यू होता है ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव होता है। मतलब ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव का वैल्यू कितना दिया है? 8 दिया है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साथ ही साथ इसने एक पॉइंट और भी दिया है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम वेव इज 9 वोल्ट। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम प्लस ए सी होता है। एम प्लस ए सी का वैल्यू कितना है? 9 वोल्ट दिया है, तो ए एम जो दिया है मेरा 4 हो जाएगा, प्लस में ए सी दिया है एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। तो ए सी का जो वैल्यू होता है 9 माइनस 4 यानी कि 5 हो गया। और जैसे ही मुझे ए सी और ए एम का वैल्यू मिल चुका है तो बहुत ही आसानी से एम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए एम यानी कि इसका वैल्यू 4 हो गया और ए सी यानी कि 5 हो गया, एंड 4/5 0.8 होता है। तो अब देख सकते हो कि ऑप्शन ए जो दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एम, अब देखो एम पे दो क्वेश्चन कर लिया, ये किस में आ गया? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफ एम पे आ गया।
FM broadcast transmitter using modulating signal of frequency 20 kilohertz has deviation ratio of 10. The bandwidth required for the transmission is, कितना बैंडविड्थ का जरूरत होगा ट्रांसमिशन करने के लिए निकालना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड। देखेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफएम में होता क्या है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये, इसमें फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग वेरी कराते हैं, जो करियर वेव उसमें ऐड करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिस फॉर्मूले का नाम होता है डेविएशन रेशियो होता है। दिस इज डेविएशन रेशियो। ये जो डेविएशन रेशियो होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन होता है, मतलब कितना चेंज होता है, डेल्टा कितना है उसे डिनोट करता है। और डिवाइडेड बाई होता है कि कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फीड किया है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, जो वेव को आप फीड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये चीज को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अब देखोगे डेविएशन रेशियो का वैल्यू इसने दे रखा है, कितना दिया है 10 दिया है, और जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो गया डेल्टा एफ हो गया, और ये हो गया एफ, और एफ का वैल्यू भी कितना दिया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का 20 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डेल्टा एफ का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 10 इंटू एफ हो जाएगा, और एफ का वैल्यू मेरा दिया है 20, तो 10 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 200 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज इसका वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल चुका है, तो जो बैंडविड्थ होता है एफएम में, ये फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। बैंडविड्थ का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो एफएम में, तो ये वैल्यू हो जाता है ट्वाइस ऑफ एफ प्लस डेल्टा एफ के बराबर हो जाता है। यानी कि ट्वाइस ऑफ एफ का जो वैल्यू दिया हो, कितना दिया है 20 दिया है, और जो डेल्टा एफ दिया है ये दिया है 200, तो ये वैल्यू हो गया 2 इंटू 220, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 440 किलो हर्ट्ज यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड था, जो हमसे पूछा गया था। तो ये हमने यहाँ पे किसके क्वेश्चन कर लिए, एफएम के भी क्वेश्चन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग किस्म का है ताकि आपका पूरा टॉपिक काफी आसानी से कवर हो जाए। देखो रेंज का जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर स्टेशन द टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज अ हाइट ऑफ 100 मीटर, मतलब टावर का हाइट ऑलरेडी गिवन है और ये कितना दिया है 100 मीटर दिया है। टू ट्रिपल द कवरेज रेंज हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, मतलब H1 दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि जो रेंज है इसका टावर कितना हाइट कर देंगे रेंज ट्रिपल हो जाए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहद ही आसान फॉर्मूला है डी, और डी का वैल्यू होता है √2RH होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी ज्यादा इसमें नहीं करना था। तो पहले केस में जो रेंज अगर डी है तो हाइट H1 हो गया, बाद में बोला कि रेंज को करना है 3D, तो हाइट क्या हो जाएगा H2 मान लीजिए कि हो गया। इसका मतलब कि इस दोनों का हम रेशियो अगर निकालते हैं 2R हो जाएगा, और ये कितना है H2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा H1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3D बाई हो जाएगा D, और 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर कर दोगे तो H2 बाई H1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 9 टाइम्स H1 हो जाएगा, और ये हो गया 9, और H1 का वैल्यू दिया है मेरा 100 मीटर। सो द हाइट ऑफ टावर इस केस में जब हम रेंज को चाहते हैं क्या करना, ट्रिपल करना चाहते हैं, तो 900 होना पड़ेगा। और थोड़ा कैलकुलेशन अगर एक्सपर्टीज है आपके अंदर में तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इसको ट्रिपल करना है तो ये कितना करना पड़ेगा 3 के स्क्वायर टाइम करना पड़ेगा ना, बिकॉज रूट का प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली वहां से मेरा आंसर है वो आ जाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन 6 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज बैंड, द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंडविड्थ। देखो जैसे फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है ना, वैसे वेवलेंथ का बैंडविड्थ होता है, और किसी तरह का बैंडविड्थ का मतलब होता है दो के बीच का गैप। मेरे पास दो फ्रीक्वेंसी दिया है, एक का वैल्यू है 6 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसका वैल्यू कितना है, तो ये 10 मेगाहर्ट्ज गिवन है। अब यहां से जब निकालोगे लेमडा 1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये हम जानते हैं फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट बाई कितना हो जाता है फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी कि लेमडा 1 कितना है C/F1 हो जाता है, एंड लेमडा 2 का वैल्यू कितना हो जाता है C/F2 हो जाता है। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है ज्यादा दिया है तो वेवलेंथ कैसा होगा शॉर्टर हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो हमको निकालना है बैंडविड्थ ये कितना है लेमडा 1 माइनस हो जाएगा लेमडा 2, यानी कि C कॉमन करते हैं तो ये है 1/F1 है माइनस 1/F2 दिया हुआ है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हुए C का वैल्यू 3 × 10⁸ होता है, और F1 यानी कि
1/6 मेगा है तो 10 की पावर 6 कर देंगे, माइनस 1/f2 10 है मेगा है तो ये वैल्यू भी हो जाएगा 10 to the power 6 हो जाएगा। अब देख सकते हो बहुत ही आसानी से यहाँ पे 10 to the power जो 6 है इसको कर देंगे कॉमन, तो 1/6 माइनस 1/10 बचेगा, जिसके एलसीएम हम क्या ले सकते हैं 30 ले सकते हैं। 6 से हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, और 10 से जो 30 है हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये 10 और 6 का जो एलसीएम लिया 30 ले लेंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा ना हमारा, ये यहाँ से दोनों का दोनों हो जा रहा है कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6, 5 माइनस 3 हो गया 2 डिवाइडेड बाई कितना है 30 है, 3 से ये 10 टाइम्स हो जा रहा है तो 7 हो जाएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो कैलकुलेशन किया हमने तो वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पे, जो वेवलेंथ बैंडविड्थ है ये है 20 मीटर। तो हमने देखा कि इस 5 क्वेश्चन के जरिए जो कंप्लीट मेरा चैप्टर था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से थॉरली हमने रिवाइज कर लिया। आई होप यू लाइक दिस, और इसी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा जो एफएम और एएम का उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके का और जितना शॉर्ट तरीके से रिवीजन कराने की कोशिश होगा, आई ट्राई टू डू दैट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।